नमस्कार मित्रों, चंद्रहासिनी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और करंट अफेयर बहुत विस्तृत क्षेत्र है। सारा करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमारा ये प्रयास है, इस वीडियो में हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो याद रखना ही है, ऐसा प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार धान खरीदी केंद्र के कुल कितने उपार्जन केंद्र कितने थे? तो आपके उपार्जन केंद्र कितने थे, ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है। वहीं यह पिछले वर्ष चर्चित था कि धान खरीदी कितनी की गई, क्योंकि वो पहली बार सरकार ने अपने लक्ष्य को पार किया था। पिछले वर्ष से अधिकतम था, जो कि पिछले बार बहुत चर्चित था और इस बार भी चर्चित है, क्योंकि वो अपने खरीदी लक्ष्य से अधिक ही खरीदी की है। और खरीदी जो की है, कुल खरीदी है 144.92 लाख मीट्रिक टन। वहीं इसके उपार्जन केंद्र कितने थे उसे देखें तो ये है 2739। और वहीं हमारे राज्य में धान खरीदी का कार्य कौन कर रहा है, तो वो है मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। वहीं आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसमें कितने किसान पंजीकृत थे, तो ये उत्तर आप मुझे कमेंट में देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आइए हम अपने आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, महतारी वंदन योजना कब प्रारंभ हुई थी? महतारी वंदन योजना, जैसे कि आप जानते हैं, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपये उन्हें प्रति माह और कुल में प्रति वर्ष 12,000 रुपये महिलाओं को प्रदान किया जाता है। महिलाओं को 12,000 सालाना राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो आप प्रश्न है, महतारी वंदन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जैसा देखेंगे मित्रों, आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 1 मार्च को यह योजना लागू की गई थी, पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 10 मार्च को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इस योजना का प्रारंभ किया था। तो आप इन सवालों को प्रश्न के अनुरूप उत्तर दें। वही इसमें देखा जाए तो आपसे ऑप्शन में भी सवाल पूछ सकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में इन्हें विकल्प के रूप में दे सकता है। पोषण से संबंधित, क्या इसमें उनका पोषण का स्तर अच्छा हो रहा है, उनके निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्योता भोजन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? मित्रों, न्योता भोजन योजना एक पहल है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इन्हें अपने गृह ग्राम जसपुर से प्रारंभ किया था। जसपुर से प्रारंभ किया था। कब किया था? 21 फरवरी 2024। यह एक पहल है जिसका संचालन करती है साला विकास समिति। संचालन कौन कर रहा है? साला विकास समिति। यह नगर के गृह के लोगों का एक सहयोग है। यदि आप अपनी स्वेच्छा से अपने उत्सव पर्व के अवसर पर आप साला में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो ये एक पहल है। इसका प्रारंभ किया था माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 21 फरवरी 2024 को। बच्चों के लिए साला सरकार की ओर से कौन सी योजना है? पीएम पोषण शक्ति योजना, जिसे पहले हम मिड डे मील के नाम से जानते थे, उसी के अंतर्गत ये एक पहल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियत नेल्लार योजना छत्तीसगढ़ में किन क्षेत्रों के विकास से संबंधित है? नियत नेल्लार योजना, जिसका अर्थ है आपका
अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव। अब इसमें क्या है, जो अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर होगा माओवादी प्रभावित क्षेत्र। तो जैसा कि उत्तर से माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में जो पुलिस कैंप हैं, जिन्हें विकास कैंप भी कहा जाता है, उसके 5 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में जितने भी गांव आएंगे उन्हें विकास का कार्य वहां उपलब्ध किया जाएगा। आपने पीएम जनमन योजना का नाम सुना ही होगा। पीवीटीजी ग्रुप्स के क्षेत्रों में उन जनजातियों के लिए 32 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये नियत नेल्लार योजना, यह इसी से मिलता जुलता है। इसमें जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार इसमें भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देश का पहला सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज प्लांट, ये आपका कहाँ स्थापित किया गया है? जैसे कि आजकल विद्युत का प्रदूषण रोकना भी है, कोयला उत्खनन ना करने पे भी एक दबाव है, तो सरकार जैसे कि टर्न कर रही है, सोलर जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, रूफ टूफ योजना आपने सुना ही होगा। तो उसी प्रकार ये छत्तीसगढ़ सरकार में सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज का प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये राजनांदगांव में किया गया है। डोंगरगढ़ गांव के आसपास के गांव को मिलाकर उन क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गोड़ेना जलप्रपात। जैसा कि पीएससी आजकल चर्चित स्थलों के बारे में करंट से सवाल उठा लेता है। जैसे पिछले बार का एक सवाल था मधेश्वर पहाड़ कहाँ है, तो वैसा ही ये भी एक सवाल है, गोड़ेना जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये भी पिछले वर्ष चर्चित रहा है। तो गोड़ेना जलप्रपात है आपका सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में। ठीक है, सीता नदी उदंती टाइगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश की 6वीं साइंस सिटी छत्तीसगढ़ में कहाँ बनने जा रही है? अब साइंस सिटी क्या है? साइंस सिटी में जैसे आप तारों, उपग्रह, इस प्रकार के शोध कार्य और इस प्रकार के जनरल नॉलेज पब्लिक के लिए भी खुले होते हैं ऐसे स्थान। तो इस प्रकार के साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये आपका हो रहा है रायपुर में। आपसे ये सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि साइंस सिटी 6वें नंबर का साइंस सिटी है। अच्छा, ये देश का है, पहला आपका कलकत्ता में है, तो ये साइंस सिटी कहाँ बन रहा है? रायपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र में बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तैयार किया जा रहा है? ये देश की पहली इकाई है। जो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट होता है फौजियों के लिए, वो बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बिलासपुर में। बिलासपुर में औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र? तो ये है आपका सिरगिट्टी। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में देह त्याग किया? देखिए, जैन मुनि जब देह त्याग करते हैं तो वो संलेखना विधि से अपना देह त्याग करते हैं। संलेखना विधि क्या है? वो अपना अन्न जल त्याग कर देते हैं और समाधि ले लेते हैं। तो ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ये जैन, प्रसिद्ध जैन मुनि है और इन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर संलेखना विधि से अपनी समाधि ली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहाँ ली है? तो ये है राजनांदगांव। आप यही जानेंगे, राजनांदगांव चंद्रगिरी की जो पहाड़ी है वो जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
2022 जिसकी घोषणा हुई है 2024 में, ये किन्हें प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है, देखिए, पूजा निषाद, तीजन बाई, पूनम तिवारी, उषा बारले। देखिए, उषा बारले जी को पिछले बार पद्मश्री मिला था, तीजन बाई जी को पहले ही मिल चुका है पद्मश्री, तीजन बाई जी पद्म पुरस्कार में तीनों श्रेणी प्राप्त कर चुकी हैं। और तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पूनम तिवारी जी, जिन्हें 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जो पूजा निषाद जी हैं, इन्हें मिला है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। क्या मिला है? 2022 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 मिला है। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो का करंट अफेयर के जो फरवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह हमारे प्रयास अनुसार पूरा हुआ। आशा करते हैं आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखेंगे और नेक्स्ट अगले मार्च माह का हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।